हे गाइस, वेलकम टू प्रतिभा इजी इंग्लिश चैनल। और आज की ये हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की जो क्लास है वो है हमारी 10th क्लास। और आज की इस क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? टेंस। टेंस, ये टेंस क्या है? ये तो हमारी इंग्लिश ग्रामर की आत्मा है। इसके बिना तो हमारी ग्रामर अधूरी है, इसलिए टेंस सीखना ज़रूरी है। आपके भी मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि ये टेंस सीखने क्यों है, और नहीं उठ रहे हैं तो अपने मन को जगाओ और अपने मन से कुछ सवाल पूछो कि हम टेंस क्यों सीख रहे हैं, टेंस किस लिए सीख रहे हैं, टेंस क्यों सीखने चाहिए। सिर्फ टेंस ही नहीं, हम जो भी कुछ सीखते हैं तो उस वक्त हमें हमारे मन से कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं, क्योंकि उस वक्त हम जो सीख रहे हैं उस पर हमारा कितना कॉन्सेंट्रेट है वो हमें पता चलता है। तो चलिए हम जानते हैं कि टेंस हमें क्यों सीखने चाहिए। जब हम बात करते हैं तो हम टेंसेस में ही बात करते हैं। जैसे कि पहले कुछ लेक्चर में मैंने बताया था कि जब हम प्रोफेशनली कुछ काम करते हैं, हमें बुक लिखनी हो, हमें थीसिस सबमिट करना हो, या तो फिर इंटरनेशनल नेशनल लेवल की कुछ भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी हो, तो हमें ग्रामेटिकली इंग्लिश आनी चाहिए। तो उसमें से ही ये जो हमारा सेंटेंस होता है वो किस तरीके से बनता है वो हमें टेंस से पता चलता है। तो चलिए जानते हैं और गहराई से इस टेंस को। आज मैं आप सबको ये जो हमारे टेंस है एक स्टोरी के माध्यम से पढ़ाऊंगी। क्यों ऐसा स्टोरी के माध्यम से? क्योंकि हमारी ध्यान में वो ज़्यादा रहता है। हम पढ़ाई लिखाई करने के लिए बैठे तो हो सकता है कि कुछ देर बाद, कुछ समय बाद वो चीज़ें हम भूल जाए, पर जब हम कुछ भी चीज़ हो उसे स्टोरी के माध्यम से या तो फिर एक हिंट के माध्यम से उनसे हम उसे याद रखेंगे तो उसे हम भूल नहीं सकते। इसलिए आज हम जो हमारा एक टेंस है वो स्टोरी के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये हमारा जो टेंस है, इस टेंस का और हमारा जो ये टाइम है उसका बहुत गहरा रिश्ता है। वो कैसे? जो हमारा कल का जो बीता हुआ समय है वो हमारा किस में आएगा? वो भूतकाल में आएगा। और जो हम आज, जैसे कि मैं अभी आपके सामने बात कर रही हूँ, तो ये जो समय हमारा अभी का समय है वो कौन सा है? हमारा वर्तमान काल चालू है। और जो हमें कल क्या होगा, किसी को भी लाइफ में कुछ भी पता नहीं है कि कल क्या होगा या तो फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, पता नहीं है। जो बात हमें पता नहीं हो हम क्या कहेंगे? भविष्यकाल। तो देखिए, समझ में आया आपको? मैंने बात करते करते आपको टेंस के 3 टाइप समझा दिए। एक भूतकाल, एक वर्तमान काल, सेकंड वर्तमान काल और थर्ड भविष्यकाल। तो ये है हमारे टेंस के 3 टाइप्स, मेन टाइप्स। तो चलिए अब हम आगे की हमारी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। ये जो भी हमारे टेंसेस है, या पास्ट हो, प्रेजेंट हो या तो फिर फ्यूचर हो, तो इनमें भी कुछ अलग अलग समय रहे होंगे ना? हाँ, रहते तो है। एक होता है हमारा सिंपल टेंस, जिसमें कि हम हर बार बार कोई काम, हमारा रूटीन का हम कर रहे हैं, या तो फिर हमारी कोई हैबिट है, हम उसे बार बार दोहरा रहे हैं। तो जो भी सेंटेंस आएंगे या तो फिर उस समय के बारे में हम जो बात करेंगे वो हमारी कौन से टेंस की होगी? सिंपल टेंस, मतलब सादा वर्तमान काल। मैं आपके सामने कंटिन्यू कर रही हूँ ये लेक्चर, तो ये जो मैं अभी बात कर रही हूँ ये हमारा कौन सा टेंस हो गया? कंटिन्यूअस टेंस। और देखिए, अब ये लेक्चर हमारा ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद हम क्या बोलेंगे? ये जो हमारी लेक्चर थी वो तो फिनिश हो गई ना, तो उसे हम क्या कहेंगे? परफेक्ट टेंस। और देखिए, अब मैं थोड़ी देर से आपको एक स्टोरी के माध्यम से टेंस पढ़ा रही हूँ, उस वक्त से पढ़ा रही हूँ, अभी भी पढ़ा रही हूँ, आगे भी पढ़ाऊँगी, या तो फिर हो सकता है कि अभी जस्ट ख़त्म भी हो रही हो। तो उस टेंस को हम कौन सा टेंस कहेंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए, देखते देखते मैंने आपको चारों के चारों टाइप भी समझा दिए हैं। तो अभी हमें करना क्या है? सिर्फ कि ये जो हमारे सिंपल टेंस, प्रेजेंट टेंस या तो फिर फ्यूचर टेंस है, इन्हें सिर्फ ये जो हमने 4 टाइप देखे अभी, उसके सब टाइप बोल सकते हैं आप। तो इनके साथ जोड़ना है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा पास्ट के हमारे 4 टाइप्स है, प्रेजेंट के 4 टाइप्स और फ्यूचर के 4 टाइप्स। कुल मिला के हमारे कितने काल हो गए? 12 काल हो गए। तो उन्हें याद करने की बहुत सिंपल ट्रिक्स है, आप सीख जाओगे। आज की लेक्चर हम सिर्फ टेंस, जो हमारा एक काल है उसके टाइप और उसके सब टाइप, उन्हीं के टाइप पे ही हम बात करने वाले। इसमें किस तरीके के सेंटेंस आते हैं और किस तरीके के आ सकते हैं, उसी पे ही हम आज बात करेंगे इस लेक्चर में। जो अभी हमने स्टोरी के माध्यम से देखा है वही मैं आपको और एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ। उसके बहुत सी सारी ट्रिक्स है। उसके सबसे आसान तो मैं आपको और एक बार बताऊंगी, क्योंकि इसे याद रखने के लिए बहुत इजी ट्रिक्स होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं टेंस। ये हमारा टेंस है।
तो हमारे टेंस के कितने टाइप हो गए थे, मैंने आपको बताया था, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो चलिए हम देखते हैं, हमारा पहला क्या है, प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस और फ्यूचर, और थर्ड हमारा फ्यूचर टेंस। तो हमारा ये जो प्रेजेंट टेंस है उसमें क्या आता है, हु, है, या तो फिर है। और इसमें इस तरीके के सेंटेंस आते हैं, जैसे कि हमने कुछ सेंटेंस बोला, उसके लास्ट में क्या है, हु, है, इस तरीके से आता है। देखिए कैसे आता है, वो आ रहा है, इस तरीके के जो भी हमारे सेंटेंस के लास्ट में जो ये है, हु, है आता है, वो जो हमारे सेंटेंस है वो किस में आएंगे, प्रेजेंट टेंस में आएंगे। और पास्ट टेंस, पास्ट मीन्स क्या, बीता हुआ समय। तो बीते हुए समय में क्या होगा, तरीके से मैं आ रहा था, वो आ रही थी, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, मतलब जो हमारे सेंटेंस के लास्ट को था, थी, आ रहा है, तो ये जो हमारे सेंटेंस है वो किस में आते हैं, हमारे भूतकाल में, मतलब पास्ट टेंस में आ जाएंगे। और जो हमारे फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स क्या है, गा, गी, गे, वो आ जाएगी, हम आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, इस तरीके के जो सेंटेंस है जो कि लास्ट को गा, गी या तो फिर गे आता है हमारे सेंटेंस के, तो उस सेंटेंस को हम कौन से सेंटेंस कहते हैं, फ्यूचर टेंस। कैसे, आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इतना तो याद हो गया। तो तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये जो सिंपल है हमारा, सिंपल, तो सिंपल ले लिया, वहाँ से प्रेजेंट ले लिया, और हमारा ये जो मेन टेंस है, हम टेंस सीख रहे हैं, तो हमने टेंस ले लिया, तो क्या हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब नेक्स्ट क्या है, हमने कहा था कि जो हमारी क्रिया है वो कंटिन्यू चालू है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ ये प्रेजेंट ऊपर का उठा के लेना है, फिर क्या, कंटिन्यूअस चालू है तो कंटिन्यूअस लेना है, और इधर का टेंस उठा के सिर्फ लेना है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और हमारा थर्ड क्या है, हमने थर्ड कौन सा बोला था, परफेक्ट टेंस। तो ये जो हमारा परफेक्ट है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से प्रेजेंट उठा के लेना है, और हमारा जो परफेक्ट है वो परफेक्ट, और इधर से हमें मेन हमारा क्या है, टेंस लगाना है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया हमारा। और हमारा ये जो फोर्थ टाइप है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब क्या है हमारा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, पूरा भी नहीं हुआ है, चल रहा है, तो ये हमने ऊपर से प्रेजेंट उठा के लिया, फिर हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस आया, और उसके बाद हमारा क्या आया, टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये है टेंस याद रखने की ट्रिक्स, कितनी इजी है। उसी तरीके से हमारा पास्ट भी कैसे होता है, देखिए ये जो हमारा पास्ट टेंस है, इसमें क्या है, ये हमारा सिंपल, पहले तो हम सिंपल लेते हैं, सिंपल पास्ट टेंस, बाद में क्या लेंगे हम, यहाँ से लेंगे पास्ट, नेक्स्ट हमारा कंटिन्यूअस, और यहाँ से लेंगे टेंस, ये हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर क्या है, पास्ट ले लिया, परफेक्ट था हमारा, और ऊपर से टेंस ले लिया, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया, ये याद रखना है आपको। और नेक्स्ट है हमारा पास्ट ले लिया, यहाँ से उठा के परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यहाँ से टेंस ले लिया, तो ये क्या हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गए हमारे पास्ट टेंस के टाइप। और अब हमारा क्या है, फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स भविष्यकाल। तो भविष्यकाल के हम टाइप देखते हैं किस तरीके से याद रखे जाते। तो देखिए ये जो हमारा फ्यूचर है, सिंपल फ्यूचर टेंस फर्स्ट हो गया। अब सेकंड क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर यहाँ से ले लिया, परफेक्ट ले लिया, और टेंस यहाँ से। और नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्यूचर ले लिया यहाँ से, जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस था वो बीच में ही रखना है, और इधर से हमने टेंस ले लिया, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से हमारे फ्यूचर टेंस के 4 टाइप्स हो गए हैं। तो अब मैं और एक ट्रिक्स आपको बताती हूँ जो कि सबसे आसान है, मतलब याद रखने में भी, क्योंकि ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि टेंस के कितने टाइप्स होते। कुल मिला के अभी तक हमारे टेंस के 12 टाइप हुए हैं, पर आपको याद ही नहीं रह रहा है, तो फिर से और एक बार हम गौर करते हैं इस बात पे। अब मैं आपको इसे फैमिली के तरह समझाती हूँ। ये जो टेंस है वो क्या है, ग्रैंडफादर है, मतलब हमारे दादाजी हैं, उनके 3 बेटे, कौन से प्रेजेंट, पास्ट और ये फ्यूचर। तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों की तीनों क्या हो गए, ये दादाजी के तीनों बेटे थे। अब इनके आगे क्या होगा, इनके आगे इनके बेटे देखने हैं ना, तो क्या करना है हमें, इनके बेटे कौन से हो सकते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस ये है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हम क्या करते हैं, हमारे नाम के पीछे किनका नाम लगाते हैं, हमारे फादर का नाम लगाना है। तो ये जो हमारे 4 टाइप हैं, मतलब इनके जो 4 सन हैं इन तीनों के, तो उनके आगे क्या करना है हमें उनका। और ये ऐसा समझिएगा कि ये जो टेंस है हमारे ग्रैंडफादर भी है, और एक तरीके से हम सरनेम की जैसा भी इसका यूज़ करेंगे। तो ठीक है, चलिए पहले हम क्या करते हैं, ए सिंपल लिख लिया यहाँ पर का, फिर पापा का नाम लगा लिया, प्रेजेंट और टेंस। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रेजेंट, फिर कंटिन्यूअस और टेंस। इनके 4 बेटे, सिर्फ इनके साथ इनका नाम लगाना है। जैसे कि देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर पास्ट के बेस से देखिए और फ्यूचर के बेस से देखिए। तो इस तरीके से आप कोई भी 4 टेंस याद रखोगे ना, तो आपको 12 के 12 टेंस ऐसे ही आ जाएंगे, क्योंकि इन सब में एक ही बदलाव है। वो कौन सा है, सिर्फ इन सब में क्या बदलता है, हेल्पिंग वर्ब्स चेंजेस होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स कौन से कहाँ पर कौन से चेंज होते हैं वो आपको देखना होगा। जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें क्या होता है, हमारा हम जो एक सेंटेंस बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट लेते हैं हम वहाँ पर, बाद में ऑब्जेक्ट लेते हैं, और वो लास्ट में हम क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। पर इंग्लिश में थोड़ा सा अलग है, हमें क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लेना है एज इट इज़, और बाद में उसमें जो हम हिंदी की सेंटेंस में जो वर्ब लास्ट को लेते हैं, तो यहाँ पर वर्ब बीच में लेना है और लास्ट को क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है। तो इस तरीके से हमारे जो इंग्लिश के सेंटेंस है उसका ये फॉर्मूला है। तो उसके फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। पहले उनके फॉर्मूले देखते हैं, क्योंकि फॉर्मूले के बिना तो टेंस अधूरा है। फॉर्मूले हमें आना ही ज़रूरी है, आना है। उसको आपको कैसे भी करके याद ही रखना है। पर यहाँ पर हम पूरे के पूरे 12 के 12 से, ये जो हम पूरे के पूरे 12 फॉर्मूले वो साथ में देखेंगे तो ज़्यादा हमें परेशानी नहीं होगी, और आपको याद रखने में भी बहुत ईजी जाएगा। तो देखिए, हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो ये फॉर्मूला है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसको यस या तो फिर एस लगाते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा ये जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें क्या है, ये जो हमारे सिंपल टेंस है उसमें क्या आते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब्स आते नहीं है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। और हमारा ये जो सिंपल पास्ट टेंस है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म और लास्टली ऑब्जेक्ट है। और जो है हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है उसका फॉर्मूला क्या है, हमारा सब्जेक्ट प्लस शाल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला। आपको पता है सिंपल टेंस में याद रखने के लिए उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। जिसमें फर्स्ट फॉर्म आती है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जिसमें हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस होता है। और जिनमें शाल और विल आता है तो वो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हमारा फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसे आईएनजी लगाना है और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है, सेम वैसा ही, सिर्फ हमें क्या करना है, एम इज आर का पास्ट पार्टिसिपल वहाँ पर लगाना है, मतलब ऑज और वेयर। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस ऑज वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आप फॉर्मूले देखते चलिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला देखते हैं। वो कैसा है, सब्जेक्ट प्लस शाल ऑब्लिक विल, और उसके आगे हमें बी लगाना है, और वो आपका फर्स्ट फॉर्म और उसके आगे आईएनजी लिखना है, और हमारा जो एज इट इज है प्लस वो है हमारा ऑब्जेक्ट आएगा वहाँ पर। ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब इसमें जो भी क्रियाएं होती है वो पूरी हो चुकी होती है। तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस हमारा प्रेजेंट के जो वर्ब के फॉर्म होते हैं वो सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज़ और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसे पहचानने के लिए ही बस है कि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और इसमें हैव हैज़ हेल्पिंग वर्ब रहते हैं। तो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होगा, हैव हैज़ का हमारा जो पास्ट पार्टिसिपल था वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा। हैव हैज़ का क्या था, हैड था। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की कितनी फॉर्म, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और प्लस एज इट इज ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला। वो किस तरीके से है, सब्जेक्ट
प्लस शाल ऑब्लिक विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और हमारा सबसे आखिरी और लास्ट का कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि इसमें क्या है, क्रिया पूरी भी नहीं हो चुकी है, चलती आ रही है, वो चालू है, कब तक खत्म होगी पता नहीं, या तो फिर जस्ट अभी भी खत्म हो सकती है। इसका हमारा फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज़ प्लस बीन प्लस क्रिया चालू है तो उसके लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट एज इट इज आएगा। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला। और नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला। इसमें क्या है? परफेक्ट, आपको नाम में ही समझ में आ रहा होगा, पास्ट भी है, पास्ट है, परफेक्ट भी है, ये परफेक्ट भी है और एक कंटिन्यूअस भी है और ये टेंस है। तो हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब एज इट इज़ यहाँ पर का ही लेना है, सब्जेक्ट प्लस हैड यहाँ पर का आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके आगे सिर्फ बिन लिखना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एज इट इज़। कितना सिंपल था हमारा फॉर्मूला। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी फॉर्मूला इसी तरीके से बनेगा। वो कैसे? देखिए, सब्जेक्ट प्लस शाल ऑब्लिक विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमारे ये जो हमने 12 टेंस देखे उसके 12 हमने फॉर्मूले भी देखे, या आज के लेक्चर में हमने कवर किया है। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया है और एक बार मैं आपको रिवाइज करती हूँ। हमने टेंस देखे, हमने टेंस के टाइप देखे और उन टेंस और जो हमारे पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट टेंस थे उनके भी हमने टाइप देखे। उसके साथ साथ हमने ये भी ट्रिक्स देखे कि उन्हें याद किस तरीके से किया जाता है और उसके साथ हमने उन्हीं पूरे के पूरे 12 सेंटेंस के फॉर्मूले भी देखे। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या कवर करेंगे? हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। इस तरीके से हम टेंसेस कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमें टेंसेस में पीएचडी ही करनी है, हाँ पीएचडी तो ज़रूर करनी है पर वो समझ के पीएचडी करनी है, नहीं तो कुछ ऐसे रट के ऐसी पीएचडी नहीं करनी है। वो आपको रटेंगे तो आपको याद रहेगा, कुछ दिनों तक याद रहेगा, कुछ सालों तक, पर लाइफ टाइम के लिए याद रखना है तो उसे अच्छी तरीके से एक ट्रिक्स के साथ समझ कर लेकर उन्हें याद रखना पड़ेगा। ये जो भी हमारे टेंसेस है इनमें किस तरीके के सेंटेंस आते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं और नेगेटिव इंटरोगेटिव भी सेंटेंसेस आते हैं। जैसे कैसे? पॉजिटिव सेंटेंस क्या है? मैं आ रही हूँ, तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे होगा? मैं नहीं आ रही हूँ, जिसमें नॉट आएगा वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। और हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस में मीन्स क्या है? हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है जी, तो उसमें क्या होगा? उसमें हम कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन कर रहे होंगे। जैसे कि क्या? तुम ये क्या कर रही हो, तुम ये क्या कर रही हो। तो ये जो है तो ये हमारा इंटरोगेटिव हो गया इसमें, क्योंकि इसमें हमने क्या किया है? सवाल किया है किसी से। और ये हमारा इंटरोगेटिव। निगेटिव इंटरोगेटिव मीन्स क्या होता है? सवाल तो करेंगे पर उसमें नहीं आएगा। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे टेंस के अंदर ही आते हैं, तो हम वो भी देखेंगे। Hey guys, thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.